ये कह रही हैं कि अब याद आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। दरअसल ये सब ब्राह्मण वोट बैंक की पॉलिटिक्स है और जितना सम्मान बसपा कर सकती उतना तो कोई नहीं कर सकता। आपका कमेंट चाहूंगा। बहन जी ने क्या बयान दिया, मैं उस पर कोई बहुत टिप्पणी नहीं करूंगा। वो उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री, लेकिन मैं इतना आपसे जरूर बड़ी विनम्रता से कहता हूं कि आज हमें तकलीफ है। हमें तकलीफ इस बात की 29 साल इससे पहले प्रमुख सभा ने ये निर्णय लिया कि हम लोग इस देश के करोड़ों लोगों के आधार है। भगवान परशुराम जी जो लोगों के दिल में बसे हैं, मन में बसे हैं, भगवान शिव के अवतार हैं, शास्त्र में उनका नाम है, उनका सम्मान है। और 1857 की गदर का बीड़ा उठाने वाले मंगल पांडे जी की मूर्ति प्रबुद्ध सभा उत्तर प्रदेश के हर जनपद में 75 जनपदों में लगाएगी। इसमें हम कोई सरकारी धन नहीं मांगेंगे, कोई सरकारी भूमि पर नहीं लगाएंगे, समाज से और संगठन के सहयोग से हम मूर्ति लगाएंगे। अब अगर हमने मूर्ति लगाने की बात किया तो लोगों को आज इससे दिक्कत क्यों हो रही है, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को लगाना है वो आगे लगाएं, हम सहयोग करेंगे। हम कोई नया काम नहीं करने जा रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश में कालांतर में भी मूर्ति लगाई है। हमने उत्तर प्रदेश में पहले भी भगवान परशुराम जी की जयंती पर अवकाश घोषित करके दिखाया है। इसके पहले भी बलिया में मंगल पांडे की मूर्ति हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने लगा करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश के संस्कृत के शिक्षकों का सम्मान करने का काम हमने किया है। उत्तर प्रदेश में श्रवण यात्रा हमने शुरू किया। उत्तर प्रदेश में मानसरोवर यात्रा हमने शुरू किया। मूर्ति क्यों नहीं लगवाई मनोज पांडे जी? सवाल ये है कि क्योंकि अभी तो केंद्र में मूर्ति ही आ गई है ना, कि परशुराम की मूर्ति आपने कहा, फिर बसपा भी कह रही है कि वो भी मूर्ति लगाएगी। जितिन प्रसाद एक चिट्ठी लिखते हैं कि भाई अवकाश घोषित करें। अब तो केंद्र के अंदर हम ये मान सकते हैं कि परशुराम है। आप ये बताइए कि आप लोग जब सत्ता के अंदर रहे, ठीक है, आप ये भी कह रहे हैं कि आप किसी का सहयोग नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जनता का सहयोग तो तभी भी चाह रहे थे ना, और अभी भी चाह रहे हैं। तो भाई उस समय क्यों नहीं लगा दिया? लगाते ना परशुराम की मूर्ति। अब इस वक्त क्यों याद आ रहे हैं परशुराम? सवाल यह है मनोज पांडे जी। आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं और आपको इस चीज का ज्ञान भी रहता है, मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देश में तमाम महापुरुषों की पहले भी मूर्तियां लगी हैं। ये देश हुआ है जो संस्कृत और सभ्यता से चलता है। ये देश हुआ है जो परिपाटी से चलता है। ये देश हुआ है जिनके महापुरुषों के रास्ते पर हमको कक्षा 1 से पढ़ाया जाता है कि हम उनके महापुरुषों के रास्ते पर चले। अगर उन महापुरुषों के विषय में प्रबुद्ध सभा ने ये निर्णय लिया, हमने ये निर्णय लिया, हम किसी को कष्ट नहीं देना चाहते, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, किसी वर्ग और जात के महापुरुषों का अपमान नहीं बल्कि सम्मान करके हम अपने भी महापुरुष की अगर मूर्ति लगाने की आज बात कर रहे हैं तो इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें आभार करना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का स्टैंड तो सदैव साफ रहा है, सभी जात वर्ग और धर्म के लोगों को सम्मान देने का काम हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने किया है। अगर आप जाएं इतिहास के पन्नों में तो अखिलेश यादव जी ही वो नेता थे जिन्होंने बीएचयू में देश भर के संस्कृत के विद्वानों को सम्मानित करने का काम किया, श्रवण यात्रा शुरू करने का काम किया, मानसरोवर यात्रा शुरू करने का काम किया, मथुरा में विकास के लिए 328 करोड़ रुपए दिया, वाराणसी में विकास के लिए 400। ठीक है मनोज पांडे जी, आपने सारी जो जानकारी। मनोज जी आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल रही है? देखिए, व्यक्ति किस नजर से किस नजरिए से चीजों को देखता है मैं उसको टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी की मूर्ति अगर प्रबुद्ध सभा ने लगाने का ऐलान किया है उसके पीछे हमारी राजनीतिक भावना नहीं है। और हमने इसे जोड़ा, जब समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती का अवकाश घोषित किया था तब भी उसका राजनीतिक हमें कोई मतलब नहीं था। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस अवकाश को बंद कर दिया। सवाल यह है कि हमने किया, भारतीय जनता पार्टी ने बंद क्यों कर दिया? ये जवाब तो भारतीय जनता पार्टी की जवाबदेही बनती है। हमने संस्कृत टीचरों को जो 100% ब्राह्मण थे उनको हमने रोजी रोटी से जोड़ने का काम किया। अगर कोई सरकार बंद कर रही है तो ये जवाबदेही तो उसकी है, वो समाजवादी पार्टी नहीं है। एक काम कोई ये बताए समाजवादी पार्टी ने कभी ब्राह्मणों के अगेंस्ट किया हो? सरकारों में सबसे ज्यादा भागीदारी चाहे 93 की सरकार रही हो, चाहे 2004 की रही हो और चाहे 2012 से 17 की सरकार रही हो, सबसे ज्यादा भागीदारी दिया है।
और सभी समाज, जाति वर्ग धर्म के लोगों को समायोजित करने का काम किया है। अब आज अगर ये कोई आरोप लगा रहा है, इसे हम राजनीतिक कारणों से कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता इसे सुन रही है और देख रही है। अब अगर उसके बाद अन्य राजनीतिक दल इसमें आ गए हैं, अन्य राजनीतिक दल घोषणाएं कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते हैं और सबसे हाथ जोड़ करके कहना चाहते हैं, अगर वो कर रहे हैं कम से कम मनोज पांडे इसका विरोध करने नहीं जाएंगे। कहीं मनोज पांडे ब्राह्मणों का असली प्रतिनिधित्व तो तब होगा और तब समझ में आएगा कि सभी पार्टियां बड़ी सजग हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा कोई ब्राह्मण हो जाए। क्या समाजवादी पार्टी के अंदर हो सकता है? ये सवाल पिछली चर्चा में भी था और आज भी है। हो सकता है क्या मुख्यमंत्री का चेहरा सर्वोच्च प्रतिनिधि पर बैठाइए प्रतिनिधित्व पर? सिर्फ मूर्ति लगाने से तो ब्राह्मणों का भला नहीं होगा ना। मनोज पांडे जी जवाब दें। कुछ साथी हमारे मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, उनसे अगर हम पूछ ले कि उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में एक भी अध्यक्ष अगर उन्होंने पीसीसी का ब्राह्मण समाज का बनाया होता तो ये सवाल वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं। अब वो बिना मतलब परेशान है, मान न मान मैं तेरा मेहमान। अब तो पता नहीं क्यों परेशान है, इनको तो परेशानी नहीं होना चाहिए। अरे मनोज पांडे जी, उमाशंकर पांडे जी पूरी लिस्ट लेके आए होंगे क्योंकि पिछली बार भी आपका ये सवाल था। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं। उमाशंकर पांडे जी, और जो लोग उन्हें राजनीति से जोड़ रहे हैं मैं उनकी निंदा करता हूं, वो राजनीति के नहीं है,